आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आखिर एक सिंगल फेस और थ्री फेस मोटर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे एक सिंगल फेस मोटर थ्री फेस मोटर से अलग है, इन दोनों मोटर की वाइंडिंग्स में क्या डिफरेंस है, कौन सी मोटर को कहाँ लगाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिर इन दोनों मोटर में क्या अंतर होता है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों सिंगल फेस और थ्री फेस मोटर में मेजर डिफरेंस ये होता है कि सिंगल फेस मोटर 220 वोल्ट्स पर चलती है, वहीं अगर हम बात करें थ्री फेस मोटर की तो वो 415 वोल्ट पर चलती है। दोस्तों सिंगल फेस मोटर के अंदर कैपेसिटर लगा होता है, लेकिन थ्री फेस मोटर के अंदर कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा होता है। सिंगल फेस मोटर के अंदर एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। क्योंकि सिंगल फेस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी लो होता है, इसीलिए इसको स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर का यूज़ होता है। सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें थ्री फेस मोटर की तो इसके अंदर तीन वाइंडिंग्स प्रेजेंट होती है और ये तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होती है। थ्री फेस मोटर को स्टार्ट करने के लिए कोई भी स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं होती है। ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है और इसमें काफ़ी हाई टॉर्क होता है। दोस्तों सिंगल फेस मोटर को चलाने के लिए दो वायर्स होते हैं, न्यूट्रल और एक फेस। वहीं हम बात करें थ्री फेस मोटर की तो इसमें RYB सप्लाई पर ये मोटर चलती है, यानी ये तीनों इसके फेज होते हैं। दोस्तों थ्री फेस मोटर की एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होती है और अगर हम बात करें सिंगल फेस मोटर की तो ये हमारे घर में जो सीलिंग फैन है, पानी की जो मोटर है, मिक्सर ग्राइंडर्स है, ये सारे सिंगल फेस मोटर के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों थ्री फेस मोटर को वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे लोड कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी 5 HP के ऊपर की जो मोटर्स होती है वो सारी थ्री फेस मोटर ही होती है ज़्यादातर। सिंगल फेस मोटर 1 HP 2 HP और 3 HP की होती है। सिंगल फेस मोटर्स की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी अफोर्डेबल होती है, वहीं थ्री फेस मोटर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये इनकी किलोवाट रेटिंग पे डिपेंड करती है। ये दोनों ही मोटर अल्टरनेटिंग करंट पर ही चलती है और सिंगल फेस मोटर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं, वहीं थ्री फेस मोटर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, इसकी वाइंडिंग है उसकी वजह से। दोस्तों अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि सिंगल फेस और थ्री फेस मोटर में से कौन सी मोटर को हमें लगाना चाहिए और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो अगर काफ़ी कम लोड है तो वहाँ पर सिंगल फेस मोटर का एप्लीकेशन होता है और जहाँ लोड ज़्यादा होता है वहाँ थ्री फेस मोटर ही लगती है। दोस्तों सिंगल फेस मोटर जो है वो ज़्यादा लोड हैंडल नहीं कर सकती है, इसीलिए इसकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है जब इस पे ज़्यादा लोड पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें थ्री फेस मोटर की तो इसमें 3 फेजेज होने की वजह से एक्सेसिव लोड पड़ने पर इसकी स्पीड पर कोई असर नहीं होता है, हालांकि ये मोटर ओवर हीट होकर जल सकती है। थ्री फेस मोटर एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स होती है क्योंकि ये पावर फैक्टर को अच्छे से मेंटेन करती है। सिंगल फेस मोटर की वायरिंग करना बहुत ईजी होता है क्योंकि इसमें दो वायर ही होते हैं, न्यूट्रल और फेस के। वहीं थ्री फेस मोटर में स्टार डेल्टा और 6 वायर सिस्टम होता है जो एक कॉम्प्लेक्स वायरिंग है। सिंगल फेस मोटर्स जो होती है वो ज़्यादा हार्मोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है, यानी मोटर जब चलती है तब इसमें से ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है। वहीं हम थ्री फेस की बात करें तो ये लेस हार्मोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है और बहुत स्मूथली चलती है। दोस्तों ऐसा बहुत कम होता है कि सिंगल फेस मोटर VFD पर यूज़ होती है, इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसके एप्लीकेशन काफ़ी कम होते हैं। वहीं अगर हम बात करें थ्री फेस मोटर की तो ये ऑटोमेशन और VFD में बहुत ज़्यादातर यूज़ होती है, कन्वेयर्स पर, रोबोटिक्स में, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में। दोस्तों अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो सिंगल फेस मोटर में तो एक फेज ही जाता है, थ्री फेस मोटर के अंदर 3 फेज जा रहे हैं, इसीलिए थ्री फेस मोटर ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है सिंगल फेस के मुकाबले। दोस्तों एक और जो मेजर डिफरेंस इन दोनों मोटर में होता है वो इसकी डायरेक्शन को लेके होता है। अगर हमें सिंगल फेस मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है तो कैपेसिटर का वायर इंटरचेंज करना पड़ता है, जिसके लिए हमें इसकी वायरिंग को खोलना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें थ्री फेस की तो किसी भी दो फेस को इंटरचेंज करके आप इसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। थ्री फेस मोटर में ज़्यादा आसानी से हो पाता है। दोस्तों सिंगल फेस मोटर में फेस बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये पहले से सिंगल फेस पर ही चलती है। वहीं थ्री फेस मोटर इसमें 3 फेज है, अगर एक भी फेस अनबैलेंस हुआ तो ये मोटर जल सकती है। दोस्तों होपफुली आपको ये समझ आया होगा सिंगल फेस और थ्री फेस मोटर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे ये दोनों मोटर एक दूसरे से अलग होती है, कैसे इसकी वाइंडिंग में डिफरेंस होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।